मदीना के प्रवास पर जाना। इतने सारे बच्चों की देखभाल करने और अपने में खोए रहने वाले शौहर के साथ निभाते हुए खदीजा का ध्यान अपने व्यापार से हट गया। परिणाम यह हुआ कि जब खदीजा की मौत हुई तो परिवार निर्धनता में आ चुका था। खदीजा की मौत में के कुछ दिन बाद मोहम्मद एक और अभिभावक उसके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई। इन दोनों के साथ छोड़ जाने और मक्का के लोगों की उपेक्षा के चलते मोहम्मद ने मदीना जाने का निर्णय लिया, जहां उसे कुछ लोगों का से भरोसा मिला था। उसने पहले अपने अनुयायियों को मदीना पहुंचने का आदेश दिया। उसके कुछ अनुयायी मक्का छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब मोहम्मद ने कहा कि यदि नहीं गए तो उन्हें जहन्नम की जगह मिलेगी। मोहम्मद खुद सबसे पीछे खड़ा रहा। फिर एक रात उसने दावा किया कि अल्लाह ने उसे बताया दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसने अपने वफादार दोस्त अबू बकर से कहा कि वो छिपकर उसके साथ मदीना चले। नीचे की आयत इसी के बारे में है। ए रसूल, याद करो किस तरह काफिर अर्थात नास्तिक अर्थात मुसलमान अन्य धर्मों के मानने वालों को नास्तिक कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिश फरेब कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर सके, तुम्हें मार डाले, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल फेंके। वे फरेब कर रहे थे और अल्लाह भी उन्हें फरेब अर्थात झांसा दे रहा था। और अल्लाह तो सब फरेब करने वालों से बेहतर फरेब करने वाला है। सबसे अच्छा फरेब तो अल्लाह ही कर सकता है। कुरान चैप्टर 8 वर्स 30। मालूम होता है कि अल्लाह भी केवल अनुमान लगा रहा था कि मक्कावासी मोहम्मद के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन अल्लाह खुद भी इस बारे में पक्का नहीं था। क्या यह आयत एक पागल इंसान के भीतर के भय को प्रकट करती है? मोहम्मद 30 साल तक मक्का में रहा और मक्कावासियों को ताना मारता रहा। उसी तरह उनके धर्म का अपमान करता रहा जैसा कि आज का मुसलमान करता है। फिर भी मक्कावासी उसे बर्दाश्त करते रहे। मोहम्मद के कथित दावों के अलावा इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि मक्कावासियों ने मोहम्मद को कोई हानि पहुंचाई हो। मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहास में भी मोहम्मद के साथ अत्याचार होने का प्रमाण नहीं मिलता है। कुरैश कबीले के बड़े बुजुर्ग मोहम्मद से चिढ़े जरूर थे और मोहम्मद के बुजुर्ग चाचा अबू तालिब के पास एक शिकायत लेकर भी गए थे और कहा था, आपका यह भतीजा हमारे आराध्य, हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बोलता है, हम लोगों को मूर्ख बताते हुए अपशब्द कहता है, हमारे पुरखों को पथभ्रष्ट बताता है। अब या तो आप खुद इसे अपना विरोधी समझते हुए हमारी तरफ से अपमान का प्रतिशोध लीजिए, क्योंकि आपके साथ भी वही हो रहा है, या फिर छोड़ दीजिए तो हम ही कुछ उपाय करें। अत्याचार करने वाले की भाषा क्या ऐसी होती है? यह तो एक फरियाद थी, मोहम्मद के लिए चेतावनी थी कि उनके आराध्य को अपशब्द कहना बंद करें। इसकी तुलना आज के मुसलमानों के उस कृत्य से करें जब इनके पैगंबर के कुछ कार्टून बने थे। मुसलमानों ने दंगा किया और यहाँ तक कि नाइजीरिया और तुर्की जैसे दूर दराज स्थानों पर भी मुसलमानों ने उन सैकड़ों लोगों की जान ली जिसका उस कार्टून से कोई वास्ता ही नहीं था। जबकि कुरैश कबीले के लोगों ने 30 सालों तक अपने देवी देवताओं का अपमान सहा। जिस रात मोहम्मद अपने वफादार साथी अबू बकर के साथ मदीना भागा था, उसी को इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। मदीना में मोहम्मद ने पाया कि वहां के अरबी मक्कावासियों की तुलना में बौद्धिक रूप से कमजोर थे। दूसरा फायदा यह था कि यहाँ के लोग उस पृष्ठभूमि व चरित्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे जिससे मक्का के लोग भली भांति परिचित थे। इसलिए मदीना में मोहम्मद के संदेश अधिक स्वीकार्य है। मोहम्मद अरब का पहला पैगंबर नहीं था। अरब के दूसरे हिस्सों में और भी पैगंबर लगभग मोहम्मद के समकालीन थे और इन्हीं लोगों में सबसे जाना पहचाना नाम मुसैलमा का था, जो मोहम्मद के कुछ साल पहले ही पैगंबर के रूप में ईश्वर का संदेश लोगों को सुना रहे थे। और मुसलमान अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काफी मशहूर व सम्मानित थे, जबकि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का अपना ही क्षेत्र में सबसे अधिक विरोध हुआ। रोचक बात यह है कि फिजा नाम की एक महिला भी पैगंबर की उपाधि की दावेदार थी और उनके भी अनुयायियों की संख्या अच्छी खासी थी। ये दोनों पैगंबर एकेश्वरवाद का उपदेश दे रहे थे। इस बात के पक्के साक्ष्य है कि इस्लाम के प्रभाव में आने से पूर्व अरब में महिलाओं के पास न केवल अधिक अधिकार थे बल्कि वे अधिक सम्मानित भी मानी जाती थी। अन्य पैगंबरों ने अपनी धर्म के प्रसार के लिए न तो हिंसा का सहारा लिया और न ही लूटा। ये पैगंबर भूभाग नहीं जीतना चाहते थे और ना ही अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे।
बल्कि बाइबल की परंपरा के ये पैगंबर केवल उपदेश देने और लोगों को ईश्वर की शरण में आने के लिए प्रेरित करने में रुचि रखते थे। अरब के पैगंबरों में केवल मोहम्मद ही ऐसा था जो हिंसा में विश्वास रखता था और लड़ाका था। उपरोक्त अन्य पैगंबर एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। ये पैगंबर एक दूसरे का सहयोग करते थे, ना कि प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते थे। मदीना के अरबियों ने मोहम्मद को आसानी से इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया कि ये लोग उसकी शिक्षा हो, जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह शिक्षा केवल एक ही थी, मोहम्मद पे भरोसा करो। इससे प्रभावित हुए। सिर्फ ये कारण नहीं था, बल्कि इसलिए आए क्योंकि ये यहूदियों से प्रतिद्वंदिता रखते थे। मदीना उस वक्त यहूदी बाहुल्य नगर था। यहूदी अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर स्वयं को सर्वोत्तम मानते थे। वे अरबों से अधिक का शिक्षित व समृद्ध थे, इसलिए अरबों के मन में यहूदियों के प्रति ईर्ष्या होनी स्वाभाविक थी। मदीना के अधिकांश भाग पर यहूदियों का अधिकार था। यह शहर यहूदी शहर था। किताब अल अगनी में वर्णन है कि मदीना में यहूदियों की पहली बस्ती मूसा के समय बसी थी। हालांकि 10वीं सदी की पुस्तक फतेह अल बदलन अर्थात नगरों का विजय में अल बलादुरी लिखते हैं कि यहूदियों के मुताबिक ईसा पूर्व 587 में वे अर्थात यहूदी यहाँ आकर तब बसे जब बेबीलोन के राजा नेबूखदनेस्सर नसर ने जेरूसलम को नष्ट किया और यहूदियों को दुनिया भर में अलग अलग बिखरने को मजबूर कर दिया। मदीना में यहूदी व्यापारी सुनार, लोहार, शिल्पकार और किसान थे, जबकि अरबी लोग मजदूर थे और यहूदियों के यहाँ लिए मजदूरी करते थे। अरबी यहूदियों के आने के करीब 1000 साल बाद अर्थात वर्ष 450 या 51 ईस्वी में उस समय आए जब यमन के आई भयानक बाढ़ के कारण सवा क्षेत्र में की कई अरबी जनजातियां अरब के दूसरे भाग में पलायन कर गई। अरबी मदीना में 5वीं सदी में अधिक शरणार्थी के रूप में आए। इस्लाम कबूल करने के बाद अरबों ने अपने अन्नदाताओं की ही सामूहिक हत्या की और उन्हें समाप्त कर दिया, फिर उनके नगर पर कब्जा कर लिया। अरबों ने जब यसरब अर्थात जिसे बाद में मदीना कहा गया, यहाँ में पांव जमा लिए तो उन्होंने यहूदियों पर हमला करना और उनके साथ लूटपाट करना शुरू कर दिया। अरबों के अत्याचार पर एक पीड़ित की यह तरह यहूदी बस यही कहते रहे, जब हमारा मसीहा आएगा हम इन जुल्मों का हिसाब लेंगे। जब इन मदीनावासी अरबों ने सुना कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहा है और स्वयं को उसी पैगंबर के रूप में पेश कर रहा है जिनके बारे में मूसा अर्थात यहूदियों के पैगंबर कह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मोहम्मद और इस्लाम को स्वीकार करने से वे यहूदियों से बहुत आगे हो जाएंगे। इब्न इशाक बताता है, जब अल्लाह ने अरबों के लिए इस्लाम का रास्ता उसी ज़मीन अर्थात मदीना पर तैयार कर दिया जहां वे उन यहूदियों के साथ रहते थे जिनका वर्णन इंजील एक धर्मग्रंथ है, यहाँ पे ज्ञानियों के रूप में था। हालांकि उस वक्त अरबी खुद यहूदवादी व मूर्ति पूजक थे। अरबी यहूदियों की बस्ती पर हमला करते थे और जब यहूदी इससे मायूस होते तो कहते, एक पैगंबर जल्द ही आएगा, वह दिन दूर नहीं, हम सब उसका अनुसरण करेंगे और तुम सबको सबक सिखाएंगे। इसलिए जब मदीनावासी अरबों ने जब अल्लाह के रसूल का संदेश सुना तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, यही वो पैगंबर है जिसका नाम लेकर यहूदी हमें चेतावनी देते थे। इस पैगंबर की शरण में यहूदियों से पहले हम चले। यह विडंबना थी कि यहूदी धर्म और मसीहा के आने का इसका विश्वास इस्लाम की ताकत और अरब में यहूदियों का नरसंहार का कारण बना। यह कारण ना होता तो इस्लाम वैसे भी बेमौत मारा जाता, जैसा कि दूसरे संप्रदायों के साथ हुआ था। फिर से जान लीजिए, मोहम्मद के इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है कि मक्का वासियों ने मुसलमानों पर जुल्म किए। हालांकि मुसलमान और कुछ गैर मुसलमान इतिहासकार बिना कुछ पूछे बार बार इस दावों को दोहराते थे। मुसलमानों के प्रति वह गुस्सा और बैर मोहम्मद के व्यवहार के कारण उपजी लोगों की प्रतिक्रिया थी, और यह प्रतिक्रिया उस हिंसा व अत्याचार के मुकाबले कुछ नहीं है जो मुसलमान अन्य धर्मों के लोगों के साथ करता है। मक्का वासियों ने नहीं, बल्कि मोहम्मद ने ही मुसलमानों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया था। उसी ने लालच देते हुए यह वादा किया था, जिन्होंने काफिरों का दमन सहते हुए अल्लाह की राह में अपनी घरों को छोड़ा, हिजरत की, उन्हें हम बिला शक दुनिया में अच्छी जगह बिठाएंगे। और सच यह है कि यदि तुम लोग आइंदा अल्लाह की राह में सब्र करोगे
परवरदिगार पर भरोसा रखोगे तो इनाम इससे भी बेहतरीन होगा। कुरान सूरा 16 आयत 41। इन अप्रवासी अरबियों के पास आय का कोई साधन नहीं था। मोहम्मद उन सबको सुंदर घर और पुरस्कार देने का वादा पूरा कैसे करता जो उनके कहने पर अपने घर बार छोड़कर मदीना की ओर निकले थे। ये अप्रवासी गरीब हो चुके थे और मदीना के स्थानीय लोगों की भीख पर जिंदा थे। मोहम्मद की विश्वसनीयता दांव पर लग रही थी। मोहम्मद के प्रति उसके अनुयायियों में असंतोष का बुलबुला फूटने लगा था। कुछ तो मोहम्मद का खेमे छोड़कर जाने लगे। तब मोहम्मद ने जो आयत दी उसमें साफ साफ धमकी दी गई। यह आयत थी, मतलब जो कुरान की आयत थी, वे अर्थात इस्लाम को ना मानने वाले चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह काफिर बन जाओ ताकि तुम में और उनमें कोई भेद ना रहे। इसलिए उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ जब तक कि वह अल्लाह के राह में अपने घरों को त्यागने अर्थात हिजरत करने को तैयार ना हो जाए। यदि वे ईमान लाने से इनकार करें तो उन्हें जहां पाओ उठा लाओ और मार डालो, और उनमें से ना तो किसी से दोस्ती करो और ना किसी को अपना मददगार बनाओ। कुरान चैप्टर 4 वर्स नंबर 89 अर्थात सूरा 4 आयत नंबर 89। गैर मुस्लिमों से दोस्ती पर पाबंदी और काफिरों से को की गई धमकी वाली इस आयत को देखते हुए उस दावे पर कैसे विश्वास कर ले कि मक्का वासियों ने मोहम्मद व उनके अनुयायियों को उनके घरों से भगाया था। इस आयत में मोहम्मद अपने अनुयायियों को इस्लाम छोड़ने या मक्का वापस जाने वालों की हत्या करने को कह रहा है। यह गुआना के जोन्स टाउन कंपाउंड में जिम जोन्स के उस भयानक आदेश को याद दिलाता है जिसमें उसने अपने आदमियों को परिसर से भागने की कोशिश करने वालों को गोली मार देने का आदेश दिया था। मोहम्मद ने यह सब इसलिए किया ताकि वह अनुयायियों को परिवार से अलग थलग करके उन पर नियंत्रण मजबूर कर सके और अपने उसूल थोप सके। जब कभी कोई इंसान उसने अपने परिवार और दोस्तों से अलग होकर ऐसे संप्रदाय में शामिल होता है जहां हर व्यक्ति सम्मोहन की अवस्था में हो तो उसके लिए अपने नेता की प्रभुत्व पर सही या गलत का सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।